घुसा है और शॉट लाजवाब है। इट इज कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल और आईपीएल के क्राउड का मेरे भाई, दूर दूर तक। मैं विराट कोहली मान के है ना, फिर किंग होता है। क्राउड यार देखिए, क्राउड किसी भी टीम में, किसी भी ग्राउंड में हो, किसी भी जगह पे हो, तो वो जान डाल देता है बीच में। तो जो क्राउड है वो देख के तो फिर ऐसा ही लगता है कि भाई आज आईपीएल शुरू हुई है और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है। किस तरीके से उनकी आवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची। भाई साहब, एक तरफ आईपीएल का आज का मैच था जिसको भाई 40,000 लोग देख रहे थे स्टेडियम में, और दूसरी तरफ भाई हमारी पीएसएल थी, कोई भी नहीं। बात कह रहा हूँ कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहाँ पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती हमारी। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की। हमारे लोगों को ये चीजें बेहतर कर लेनी चाहिए। जरूर मैं आवाम से ये कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त। ये तीसरी दफा हुआ है आईपीएल के इफ्तिताई मैच में कि 200 रन बने। लोग कंपेयर करेंगे तो शायद कोई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो और पीसीबी शायद वो भी डिसाइड करेंगे हाँ जी क्राउड को इन्वॉल्व किया जाए। क्राउड पीएसएल में नहीं है, कसम से पीएसएल बोरिंग लग रहा है। और वहां पे आईपीएल को देख लो भाई, 40,000 का क्राउड आया हुआ। आरसीबी ने स्टार्ट विद चैंपियन जी, चैंपियन ने अपने चैंपियन की तरह स्टार्ट किया, कोहली ने किंग की तरह स्टार्ट किया। मजा विराट कोहली को सिर्फ कोई इतना बता दे कि सर आपकी टीम चेस के अंदर आई हुई है, ठीक है ना, सिर्फ इतना बता दे। फिर वो आरसीबी हो, इंडियन टीम हो, कोई भी टीम हो, वो भाई बोलते हैं शर्ट पहनना ना फजूल हो गया ऑरेंज कलर की यार। भाई बता दे कौन सा फीचर ऑन करता है, भाई अपने दिमाग का कौन सा फीचर ऑन करता है। हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बता दे, वो भी ऑन कर ले। नेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुल खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे। पॉलिसी हो रही है, मुझे मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई। लाडले चेस मास्टर ऐसे नहीं कहते हैं विराट कोहली को भाई, वो बंदा मैच फिनिश करके जाता है। आज देखा किस तरह मैच फिनिश किया उस बंदे। पाकिस्तान क्रिकेट फैन भी चुभी के यार, वहां पर फैंस एक बड़ी तादाद में मौजूद थे और वो नारेबाजी आरसीबी आरसीबी, वो विराट कोहली, वो अनुष्का शर्मा की फ्लाइंग किसे, पपियां जफियां, सब कुछ जो है वो वहां पर जो वो देखने को मिला। और अलग तरीके से एक माहौल जो है वो आईपीएल में बना हुआ था। एज कंपेयर पीएसएल में ऐसा लग रहा था कि अफसुर्दगी छाई हुई है, ना कोई क्राउड है, ना उस लेवल का माहौल है, ना उस तरह से आवाजें आ रही थी। 4 प्लेयरों के नाम लेता हूं, अभी भी ले देता हूं। विराट कोहली, जो रूट, बाबर आजम, स्मिथ, ये 4 ग्राउंड में खेल रहे हूं। मैं स्मिथ का मैच देखने नहीं जाऊंगा, मैं इन तीनों का मैच देखूंगा। देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन है, सर आंखों पर पॉलिसी है स्टेट की, हम उसको ऑन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आईपीएल में खचाखच स्टेडियम भरे हैं, लोग आपको कुछ शीशे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ बेसिकली वो लोग कौन है। आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुलाजमीन कह लें जिनको आप अलाउ करते हैं, उनकी सारी बातें, उनके स्टेक हैं। क्राउड चेक करें आप, ये बाकी बातें छोड़ें आप। क्राउड जो है, क्राउड भाई किसी भी उसमें आए तो वो जान डाल देता है। और ये भरा हुआ स्टेडियम, और ये काफी वायरल हो रही है। उसने भी केवल ये तस्वीर जो है वो शेयर की है। अब देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। टाटा ग्रुप ने टाइटल स्पॉन्सर किया है आईपीएल को 2026 को। ये 4-5 साल के टेन्योर वो 2,500 करोड़ इंडियन रुपीस है और 300 मिलियन यूएस डॉलर है। करियर के एंडिंग स्टेजेस पर है, फिर भी ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली। बाबर की भी 50 रह गई, रह गई 39 तो भाई नहीं बनाई, रह गई। मतलब मैं देखो आप ये मत बोलना मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि भाई बाबर की भी टीम का पहला मैच था और विराट की भी टीम का पहला मैच था। तो मैंने बताया खाली कि उसकी भी 11 रन कर देगा। जब कोहली खड़ा होगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो इस टाइम पे अपने मूड में आ चुका है। अरे जिस टाइम पे लोगों की उम्रें ढलती हैं और वो उनके रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, यहाँ पर विराट कोहली, उसके तो मसल्स देखो, बाइसेप्स देखो, भैंस के डंग में 26 का मेरे इतने नहीं है जितने उसने यहाँ पर इतने बड़े बड़े बना के रखे हैं। और जिस तरीके से उसने छक्के मारे, 5 चौके 5 छक्के, एक्चुअली 5 चौके, मेरे को लफ्ज नहीं मिल रहे बोलने के लिए जो आज विराट कोहली ने करके दिखाया है। और वहीं पर हमारे बाबर आजम का भी मैच था पाकिस्तान के अंदर। ये भी आपको बताऊं, जिन लोगों को पता नहीं है, आज बबरों का किंग आजम भी खेले पाकिस्तान। जेलसी हो रही है मुझे, मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई। आज आईपीएल शुरू हुई है और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है। किस तरीके से उनकी आवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है। हालांकि उनके जो स्टेडियम्स है उसके अंदर जो कैपेसिटी है आवाम की वो भी ज्यादा है। तो बड़ा दिल दुख है कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था, हमने फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया। लेकिन इंडिया वालों के लिए फ्यूल क्राइसिस है नहीं, उधर आईपीएल पूरा जो कहते हैं ना क्राउड के साथ हो रहा है और यहाँ पे क्राउड नहीं था। और बड़ा इतना शानदार आज मैच हमें देखने को मिला, लेकिन क्राउड ही नहीं था पीएसएल के अंदर, पेशावर वर्सेस पिंडी का। दूसरी चीज जिसने मुझे जेलस किया, जो दुख था कि आईपीएल के अंदर आपके सामने ये स्टेडियम है, आप गौर से देखिए इस स्टेडियम को, ये पूरा लाल है, लाल कलर आरसीबी का है। इसके अलावा जो आईपीएल हर जगह लिखा हुआ है वो भी लाल के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि ये होम ग्राउंड है आरसीबी का। यहां पे सारी ब्रांडिंग होगी तो वो होगी रेड कलर से। अगर आप इनकी रूफ्स को देखें, पीछे छतों को, तो वो कोई
पर्दे शर्दे नहीं लगे हुए ना, झंडे लगे हुए हैं, वो लाइट्स हैं रूफ के ऊपर लगाई हुई है, जिसके ऊपर कभी वो आईपीएल का लोगो बन जाता है, कभी वो आरसीबी का लोगो बन जाता है। ये देख के मुझे जिसको कहते हैं ना पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी तकलीफ पहुंची कि यार 11वां साल हमारा भी पीएसएल के अंदर आ गया है, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर का लाहौर होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। कराची का कराची स्टेडियम होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी, ये फीलिंग ही नहीं आई। ये चीजें तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। हमारे मैचेस बड़े शानदार होते हैं, क्रिकेट हमारी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, बड़ा डिफरेंस क्रिएट। एक बड़े खिलाड़ी हैं, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आज का शॉट ऑफ द डे कौन सा था, तो मैं कहूंगा जो उन्होंने ईशान मलंगा को सामने छक्का लगाया था हाँ, एग्जैक्टली वो है। लेकिन क्रेडिट देवदत्त पादिक्कल को जाना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर ही इज यार, ठीक है, व्हाट अ प्लेयर ही इज। 2020 से ये इसके आरसीबी के साथ है ना, बीच में 2-3 एक दफा रिलीज किया। हाँ, एक दफा 2022 में रिलीज किया, फिर 2 आरआर की तरफ से खेला, एक एलएसजी की तरफ से खेला, फिर दोबारा अब ये आरसीबी के पास आया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आईपीएल 2020 का अवार्ड भी इनको मिला है। और मजे की बात है कि अभी जो इनकी विजय हजारे हुई उसमें सेकंड मोस्ट रन गेटर था ये, 725 रन थे इस लड़के, यानी इसकी भी फॉर्म जैसे ईशान किशन की फॉर्म चल रही है इसी तरह एग्जैक्टली इसकी भी चल रही है, ठीक है। और जो इनकी रणजी होती है उसमें एक इनिंग में 200 प्लस रन, 230-31 की इनिंग भी खेली है इस लड़के ने। सो ही अब मैं अक्सर एक बात करता हूँ, शेबी आप कभी नोट करिएगा, इनकी पावर हिटिंग आपको लगेगा ये लड़के दे आर T20 स्पेशलिस्ट, बट दे आर नॉट ओनली T20 स्पेशलिस्ट। आप इनको किसी भी पैटर्न में क्रिकेट खिलाएंगे आपको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब सही से दर्शन है कि एक वो शायद गुजरात में होता है, वो लड़का टेस्ट खिला ले, टेस्ट का भी है, वनडे खिला ले, वनडे में इमर्जिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था ये टीम के खिलाफ, T20 खिलाए उसमें भी खेल रहा है, वो पर्पल कैप था शायद उस लड़के का भी, और बड़ा कंपोज प्लेयर है। सो पॉइंट ये होता है कि आप मुझे ना अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नतों में घर दे उनको, वो एक बात करते थे, कहते जो बंदा लंबी रेस का खेलता है ना, जो क्रिकेटर वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है। जो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता है, जो नहीं खेलता वो एक आधा का होगा, उसकी टेक्निकली बड़ी प्रॉब्लम्स होंगे उसके अंदर, हो सकता है। जो T20 स्पेशलिस्ट आजकल बहुत आए हैं, बट आप देखिए जितने भी अच्छे हैं इवन के ना, मैं एक बार मैं खुद हैरान हो गया था, आपको पता है क्रिस गेल 100 टेस्ट खेला हुआ है। हाँ जी, ठीक है, लोगों का दिमाग नहीं काम, लोग कहेंगे हैं वाकई, मतलब मैं घूम गया था एकदम। उसने देवदत्त पाटिक्कल ने बहुत आला बैटिंग की, उसने उनके कप्तान जो आरसीबी का रजत पटेल उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन ही डिडंट नीड टू रश हिमसेल्फ, बट ही इज प्रीटी केपेबल ऑफ, ही इज वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट, एंड ही शोड दैट इन द 16th ओवर जब वो आया बॉलिंग करने के लिए हर्षल पटेल। अब हर्षल पटेल पुराना आरसीबी का प्लेयर है और बड़ा मंझावा बॉलर है। इन रिसेंट टाइम्स इन लास्ट आईपीएल आल्सो ही स्ट्रगल्ड अ बिट, लेकिन जिस तरह से कोहली ने उसको मतलब जो है ना सूता है, मतलब 4 consecutive, मतलब 1-6 and 3 consecutive boundaries and he finished off the match, खत्म। And he was so like जो खास करके जो था जिसका सेकंड वाला जो चौका था वो तो यार टू मच आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था वो शॉट जो था, विंटेज कोहली, ठीक है। अब फर्क यही मैं कह रहा हूँ कि भाई बाबर आजम के पास सब कुछ है, उसके पास कोई उसकी मतलब क्या कहते हैं अपना स्ट्रोक्स वगैरह में कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी गेम को रीइन्वेंट नहीं कर पा रहा है T20 के लिए। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, ही जस्ट कैन नॉट पेस हिज इनिंग्स इन T20। ही पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलेगा, मिडिल ओवर्स जो आते हैं जो कि सबसे अब इंपॉर्टेंट हो गए T20 में 7 से लेकर तो 15 तक के, ही गेट्स स्टक देयर एंड जनरली यू सी हिम गेटिंग आउट टू स्पिनर्स, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू फोर्स द पेस एंड ही डजंट नो हाउ टू फोर्स द पेस इन द मिडिल ओवर्स, वहाँ वो जो है मार खा जाता है। कोहली इन कंपैरिजन, इन कंट्रास्ट, कोहली का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बाबर से, लेकिन कोहली का आप देखें ही रोटेट्स द स्ट्राइक, ही डजंट लाइक डिपेंड एंटायरली ऑन बाउंड्रीज के नीचे मैंने से बाउंड्री लगानी है, वो स्ट्राइक को रोटेट करता रहेगा, जहां उसको मौका मिलेगा ठक करके वो अपना काम बराबर कर देता है। तो आई थिंक बाबर, अब प्लेयर लाइक बाबर कैन इजीली लर्न, आपको कुछ करनी होती है यार, आप सिर्फ वीडियोज ही देख लें, आपको पता चल जाएगा कि एक प्लेयर क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। आप मतलब क्यों नहीं सीख सकते आप? कोई बंदा अगर जिसने सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस की हो, उसी से अगर उसने अपने आप को रीइन्वेंट किया तो आप क्यों नहीं रीइन्वेंट कर सकते? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, आईपीएल में धमाका हो गया। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ पल्ले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 9 विकेट पर 201 रन ठोक डाले। कप्तान ईशान किशन 38 गेंद पर ताबड़तोड़ 80 रन, अनिकेत का तूफानी 45 रन, लेकिन दूसरी ओर विकेट ऐसे गिरते गए जैसे डोमिनोज की लाइन हो। ट्रेविस हेड 11, अभिषेक शर्मा 7, नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ 1 और क्लासन के 31 रन की पारी भी टीम को संभाल न सकी। आरसीबी के जेकब डफी पहला मैच और सीधा 3 विकेट चटका डाले, और जब बारी आई रन चेस की, आरसीबी ने इस मैच को आराम से अपनी झोली में डाल लिया। दोस्तों आप वीडियो को एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में।